ये आपका भी अवानी कोठी के पास से जैसे ही मैं मुड़ा, इधर की मालियों पुल आया था, तो ये भाई जो थे कावड़ यात्रा से आ रहे थे, वो पैदल जा रहे थे, मतलब परेशान थे। मैं स्कूटी से था, परेशान थे, तो सारा हाथ दिया, तो मैंने भाई क्या हो गया, बोले पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने आप बाइक पे बैठो, मैं पैर लगा देता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो। तो मैंने मालियों पुल यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक मैंने उनको छोड़ दिया। भोले थे वहाँ पे जो कावड़ यात्रा है, उन्होंने भी मेरा शुक्रिया अदा करा। बहुत अच्छा लगा इनके इस काम को देखते हुए कि आज के ऐसे माहौल में कि जहाँ पर बड़ा हिंदू और मुस्लिम और इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, ऐसे माहौल में कोई आदमी बिना किसी धर्म जाति देख के इंसानियत के नाम पर मदद के लिए खड़ा हो, तो काबिल मुबारकबाद हैं इफ्तिखार भाई। अभी जैसे अरविंद भाई का एक फ़ोन आया, सुनील भाई का फ़ोन आया कि इफ्तिखार भाई आप ही हैं वीडियो में। मैंने हाँ मैं हूँ। तो बोले बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के, बहुत बढ़िया। एक हमारे राजेश भाई हैं, उन्होंने भी वीडियो देखा, तो देख के उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो शेयर करो। तो बनारस के हैं, यहाँ के भी नहीं है। ये हमारे भाई एक मिसाल बन गया, और बहुत सारे मैं देखता हूँ जो चाहते हैं कि समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द पैदा हो, सांप्रदायिक तनाव कम से कम हो। जब समाज के अंदर शांति और बेहतरी होगी तो मैं समझ रहा हूँ इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। हमारा मज़हब सिखाता ही नहीं है कि किसी से जो है दुश्मनी और बैर रखें। ये तो हमारे हुजूर ने फरमा दिया है कि कभी किसी से, चाहे वो आपका किसी मज़हब का हो, कोई भी मज़हब का हो, उसकी मदद करो और उसके साथ सहयोग करो, साथ में रहो उसके। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में अपने स्टूडियो में हैं। कल एक वीडियो देखा, दिल खुश हो गया, और मेरा ही नहीं, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था उन्हें भी यही कैफियत हुई, इसलिए कि जिस तरह से माहौल में कड़वाहट घुल रही है, वो वीडियो फ़िज़ा में मोहब्बतें घोलने वाला था और सभी ने उसकी तारीफ़ की है। तारीफ़ की बड़ी वजह ये भी है कि जब लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा माहौल है, तो एक वीडियो ऐसा देखने को मिला बरेली में कि एक कांवड़ यात्री जा रहे हैं, भोले के भक्त हैं, वो कांवड़ लेने के लिए निकले हैं, उनकी गाड़ी को एक टोपी वाले खींचते दिखाई दिए। ये वीडियो जब हमारे पास आया तो हमें भी देखने के बाद खुशी हुई और हमने उस वीडियो पर कैप्शन दिया, ए बरेली तेरी मोहब्बतों पर सब फिदा। जाहिर सी बात है कि उसको देखने के बाद तमाम लोगों में दिलचस्पी पैदा हुई कि वो कौन है जो इस तरह से गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, कांवड़िए की, और टोपी लगाए हुए हैं। हमने भी सर्च किया और सर्च करते करते हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, मोहम्मद खालिद खां, उन तक पहुँचे और उनके बाद फिर हमें उनका नंबर मिला। इफ्तिखार खान है इनका नाम, जो मेरे बराबर में आप देख रहे हैं। इनको आपने उस वीडियो में पीठ किए हुए देखा होगा, उनकी पीठ पीछे है और गाड़ी वो आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, चेहरा सामने नहीं था। आज हम आपको उनका चेहरा भी दिखा रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, जो कांवड़िए थे उनकी गाड़ी में क्या हुआ था जो उसको धक्का लगाते हुए वहाँ से जा रहे हैं। पहले हम खालिद खान से पूछते हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। मुश्किल से ये कुछ सेकंड का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो देश में और देश के बाहर दुनिया भर में वायरल हो रहा है। खालिद भाई, जब आप जा रहे थे, ये कितने बजे का वक्त होगा कि जब आपको इस तरह का एक सीन दिखाई दिया और आपने फ़ौरन ही कैमरा निकाल लिया? ये 11 और 12 के दरमियान की बात है। हम पीछे से जा रहे थे अपनी कार से, जब सामने देखा तो एक कावड़ वालों का उसमें तेल ख़त्म हुआ, गाड़ी खड़े हुए, वो एक इशारा कर रहे थे। पहले पीछे से जो निकल के आए 2 लोग कावड़ लेकर, उनको इशारा किया लेकिन वो नहीं रुके। ये सब माजरा हम पीछे से अपनी कार में बैठे हुए देख रहे थे। सामने बराबर से हमारी गाड़ी निकली, इफ्तिखार भाई की। इनको हम जानते थे क्योंकि जहाँ हमारा ऑफिस है वहीं पर इनके सामने खराद का कारखाना है। तो हमने कहा इफ्तिखार भाई हैं और ये सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों ना इसको शूट किया जाए। और इसी नज़रिए से कि सामाजिक सौहार्द की बात है, तो इनके बैक था और हमारी गाड़ी पीछे थी, तो हमने उसको शूट कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि वो जाने के बाद में ये पता चला कि उसको बहुत सारे लोगों ने को पसंद किया, बहुत पसंद किया कि इस तरह के लोग के इससे पहले जो कावड़ वाले निकल के गए वो नहीं रुके। उसके बाद एक टोपी वाले को उन्होंने हाथ दिया तो ये रुके और इन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बताया कि तेल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा चलिए मैं वहाँ तक पेट्रोल पंप तक आपको छोड़ दे रहा हूँ। फिर हम पीछे पीछे इनके गए। वहाँ जाने के बाद देखा कि उन्होंने पेट्रोल पंप तक वहाँ छोड़ा, और छोड़ने के साथ साथ जब उन्होंने इनका धन्यवाद भी किया कि आपने, और साथ ही भोले लोगों ने भी कहा कि आपने भोले की मदद की, ये बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एक ऐसे माहौल में कि जब निगेटिविटी ज़्यादा है, बहुत से लोग ऐसे वीडियो पसंद करते हैं जो लड़ाई झगड़े के होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई और ऐसी बात कह दी जाए जो वायरल हो सकती है। जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट्स कर दिया जाए कि जो बहुत आपत्तिजनक हो, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। खालिद भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा वीडियो तमाम ज़माने के सामने लाने की एक कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। आज सोशल मीडिया उनकी तारीफ़ से भरा हुआ है। अगर हम इस शहर की बात करें तो इस शहर की जो जड़ें हैं उनमें मोहब्बत की मिट्टी है
और मोहब्बत की उस मिट्टी को वक्त वक्त पर पानी मिलता रहता है। अगर हम आला हज़रत की बात करें तो आला हज़रत ने तमाम दुनिया को इश्क का जो पैगाम दिया है वो वाकई कहीं देखने को नहीं मिलता। फिर चाहे हम कथावाचक राधे श्याम जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी कथाओं से यही संदेश देने की कोशिश की। और अब अगर हम उनके बाद की पीढ़ी को देखें तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शायरी में वो मोहब्बत झलकती है जो हिंदुस्तान की सरहद हैं उनको तोड़ने के बाद दुनिया भर में पहुंच गई है और उनके शेर तमाम गुनगुनाए जाते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर सभी लोग पसंद भी करते हैं, उसके मीनिंग भी बहुत बड़े हैं कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हमारे साथ हैं इफ्तिकार खान, हम उनसे जानते हैं कि उनके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि एक कांवड़िए की बाइक जो है वो बंद हो गई थी और उसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। इफ्तिकार भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने एक अच्छा काम किया और तमाम ज़माने को जो बरेली की खासियत है वो पहुंचाने की कोशिश की है। ये ख्याल आपको कैसे आया कि कोई मोटरसाइकिल पे देख रहे थे कि आप खींच के लेके जा रहे हैं और आपने फिर उसको धक्का लगा? हमारा तो यही कहना है कि कोई भी परेशान व्यक्ति अगर कहीं भी जा रहा है रास्ते में तो उसकी हमें मदद करना चाहिए, हर तरीके से हमें मदद करना चाहिए। और हमने देखा कि भाई जो थे वो पैदल जा रहे थे, उनके साथ में भी एक बंदे 2-3 का वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं कि निकल के जा रहे थे। आप कहाँ से जा रहे थे? मैं अपना मार्केट सामान लेने आया था किसी हिंटाकिस के पीछे। थोड़ा सा इफ्तिकार भाई के बारे में बता दूं कि आपकी खरात की वर्कशॉप है वहाँ पे ठिरिया निजावत खां पर, और वहाँ से आप हिंद टाकीज़ आए थे और हिंद टाकीज़ पे कुछ सामान लेने के बाद वापस जा रहे थे। ये किस जगह की बात होगी? ये आपका भी अवानी कोठी के पास से जैसे ही मैं मुड़ा, इधर की मालियो पुलिया था, तो ये भाई जो थे कावड़ यात्रा से आ रहे थे, वो पैदल जा रहे थे। तो उनसे हाथ दिया, उन्होंने पूछा, हाँ मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, पसीने में मतलब परेशान थे। मैं स्कूटी से था, परेशान थे। तो मुझसे बोले कि सारा हाथ दिया, तो मैंने भाई क्या हो गया? बोले पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने आप बाइक पर बैठो, मैं पैर लगा देता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ, पहले तो मैंने पेट्रोल पंप तक आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने मालियो पुलिया पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक मैंने उनको छोड़ दिया, पेट्रोल पंप भी दिखाया मैंने कि ये पेट्रोल। तो उन्होंने शुक्रिया अदा करा मेरा, और भी जो भोले थे वहाँ पर जो कावड़ यात्रा है उन्होंने भी मेरा शुक्रिया अदा करा कि आपने भोले की मदद करी है, ये आपको सहयोग दिया, आपने बहुत अच्छा किया। तो वो अकेले थे या कोई और भी था? नहीं, उनके साथ में और भी लड़के थे, मतलब वो अपने जो उनका जस्ता जा रहा था उसके साउंड के साथ में थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया उनको कि कहाँ वो एक पेट्रोल खत्म हो गया। आवाज़ भी दी, शायद दिया हो, नहीं दिया मुझे अपने। हाँ, रोकने की कोशिश की थी उन्होंने। अच्छा, कोई रुका नहीं वहाँ से निकला। फिर उनके हाँ, तब मेरी नज़र पड़ी वो पैदल जा रहा है, तो मैंने कहा कि लाओ मैं पैर लगा देता हूँ। पैर लगाने से मैंने पहुँचा, तो बोले ठीक है आप पैर लगा दिए, मैंने पैर लगा देता हूँ, वहाँ तक पहुँचा देता हूँ मैं। पीठ का वीडियो देखने के बाद तमाम लोग सोच रहे थे, टोपी से तो ये लग रहा था कि आप कोई मुस्लिम ही होंगे, लेकिन आपका चेहरा देखना चाहते थे। हम आज उनको पहली बार ये सबके सामने पेश करेंगे कि इफ्तिकार खान कौन है जिन्होंने उन कावड़ियों की मोटरसाइकिल जिसमें तेल ख़त्म हो गया था उसमें अपना पैर लगाया, स्कूटी स्टार्ट की, और काफ़ी लंबा रास्ता है। अगर हम बियाबानी कोठी से देखें उस पेट्रोल पंप तक तो अच्छा खासा वो एरिया होगा जहाँ तक आप उनकी मोटरसाइकिल खींच कर लेकर गए थे। इफ्तिकार भाई, क्या ये पहली बार था या आप इस तरह के लोगों की इस तरीके की मैं कई लोगों की मदद करता हूँ। मैं नकटिया से आता हूँ, बहुत से लोग ऐसे नकटिया से, यहाँ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अक्सर होता है लोग पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती हैं, तो मैं यहाँ सैटेलाइट पेट्रोल पंप तक पहुँचा देता हूँ या इधर से वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, ये तो लोग जानते हैं, शायद लोगों ने देखा भी हो, मुझे जानते हैं कि लोग मैं पहुँचा देता हूँ। कहीं भी कोई भी किसी की परेशानी में मदद कर देता हूँ मैं उसकी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। क्या मकसद रहता है इसके पीछे? मोहब्बत है ऐसी कि लोगों से मोहब्बत है कि शायद कि मुझे इसका अज़र कुछ मिले, इसका सवाब मिले बस। मजहबी तौर पर अगर हम देखें तो ये कहा भी गया है कि अगर किसी को परेशानी में देखें तो उसकी मदद करें। ज़्यादातर तो मुझे शायद कि मुस्लिम समाज से नहीं, बाकी जैसे भी जिस समाज से भी कोई लोग मिले मैं उनकी मदद कर देता हूँ, जैसे मिले। अच्छा, किसी का ये नहीं देखते कि मैं नहीं देखता हूँ कि नाम क्या है, मज़हब क्या है, कि मैं ही नहीं देखता हूँ नाम क्या है, मज़हब क्या है, बस सिर्फ मुझे मदद करना है, मदद कर देता हूँ बस। कब से कर रहे हैं ये? तो जब से मेरी आरटीओ ऑफिस पे दुकान है तब से काफ़ी लोगों की मदद कर चुका हूँ मैं। पेट्रोल दे के भी मदद कर देता हूँ, जैसे कहीं पेट्रोल किसी का ख़त्म हो गया तो मैं पेट्रोल दे दिया, या कोई जा रहा है तो मैं लौट के भी, शायद मैं उस साइड में अगर गाड़ी खड़ी है इस साइड में चलता हूँ तब भी जाके मैं वहाँ से पूछ के बताता हूँ भाई क्या दिक्कत है मुझे बताओ, तो मैं उस तरीके से जो है मदद कर देता हूँ लोगों की। नफ्सा नफ्सी के दौर में कि ऐसे वक्त में जब लोग अपने में उलझे हुए हैं, इफ्तिकार खान इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर सड़क पर कोई परेशान है, किसी का तेल ख़त्म हो गया है, किसी की मोटरसाइकिल या स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप वहाँ रुक जाते हैं अपने तमाम काम भूल कर। एक ये अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में ये बात देखने को मिलती है। खालिद खान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिससे लोगों की इस तरह मदद की जा सकती है, जब आपने देखा कि ये इस तरह से खींच कर ले जा रहे हैं तो यही ख्याल आया था? देखने को तुरंत बाद
एकदम से सामने उनकी गाड़ी और उनका पैर उस गाड़ी के ऊपर। हम पीछे मंजर तो देख ही रहे थे कि उनको ज़रूरत है, और उनको हाथ दिया, और 2 और लोग मोटरसाइकिल से निकल के गए कावड़ वाले। वो शायद उनकी बात सुन नहीं पाया बात को, वो निकलने चले गए। इनको हाथ दिया तो ये रुक गए। तो ये एकदम से जहन में हमारी ये बात आई कि यार ये इफ्तिखार भाई ये हमारे लग रहा है जान पहचान के, और ये तो इन्होंने बड़ी सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश कर दी। क्यों ना इसको कैमरे में उसको कैद कर लिया जाए। तो मोबाइल था और गाड़ी हमारी पीछे थी, तो हमने इसको किया। और बहुत अच्छा लगा इनके इस काम को देखते हुए कि आज के इस ऐसे माहौल में कि जहाँ पर बड़ा हिंदू और मुस्लिम और इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, ऐसे माहौल में कोई आदमी बिना किसी धर्म जाति देख के इंसानियत के नाम पर मदद के लिए खड़ा हो, तो काबिल मुबारकबाद हैं इफ्तिखार भाई। और मुझे बेहद खुशी है कि इन्होंने ये एक अच्छा काम किया। और अब इसके हमारे ऑफिस के बराबर में इनके कहते हैं खैरात का कारखाना है। वहाँ भी मैं देखता हूँ कि एक दिन मैं बैठा हुआ था बराबर में, तो कोई किसी साहब की गाड़ी ख़राब हुई और उनके पास पैसे उसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा ना उनको संभाला। अपने असिस्टेंट बच्चे जो थे इनके काम करने वाले, काफ़ी बड़े लड़के काम करते हैं, कारीगरों से कहा इनकी गाड़ी को संभाल दो। और मैं हंस रहा था दूर देख के कि ये कह रहे हैं इनकी गाड़ी को संभाल दो, ये दे जाएंगे। और इनको उन्होंने संभाल भी दिया और जाने भी दिया उन्हें। और बहुत अच्छा इनका, और अखलाक के बहुत अच्छे अखलाक के आदमी। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात थी ये। कल बहुत लंबे वक्त के बाद एक ऐसा वीडियो हाथ आया। मैं भी उसको अपने जो प्लेटफार्म है फेसबुक पर, इंस्टा पे डाला था, उसके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए। और इसी वजह से हम आपके पीछा कर रहे थे कि किसी तरह से आप हाथ आ जाएं और आपसे बात हो तो जो आपका मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचे। और कम से कम जो एक नफ़रतों का माहौल है कि ज़रा सी कोई मोटरसाइकिल से कोई साइकिल टच हो रही है या कार किसी कांवड़िए से टच हो जा रही है, तो उस पर गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरह एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से बरेली से गया कि इफ्तिखार खान ने जब देखा वो कांवड़िए ज़रा दिक्कत में हैं और पैदल गाड़ी खींच रहे हैं, तो उन्होंने उसको धक्का लगाने के बाद पेट्रोल पंप तक छोड़ा है। इफ्तिखार भाई, क्या टोपी इसी तरह से आप लगाए रहते हैं? हमेशा लगा रहता हूँ, हमेशा इसी वक्त लगा रहते हैं। जैसे टोपी के पीछे की होती है कि बहुत से लोग जब नमाज पढ़ते हैं तब लगा लेते नमाज भी पढ़ते हैं हैं, तब या बहुत से लोगों को ये होता है कि बाल कम है तो इस वजह से नहीं, मैं हमेशा लगाए रहता हूँ ऐसे ही। ये तो आप कहीं भी देखेंगे मुझे, मैं ऐसे ही लगाए यही देखूंगा। टोपी थी जब जी आप जी, यही लगाए टोपी थी, निकल रहे हैं। यही थी। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि कार में तोड़ फोड़ आपने भी देखी नहीं, ये तो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सब एकदम शांति से, प्रतीक से रहें, बढ़िया तरीके से रहें। और हिसाब से तो माहौल ख़राब कर रहे हैं लोग, वो माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। और हमारा मज़हब सिखाता ही नहीं है कि किसी से जो है दुश्मनी और बैर रखें। ये तो हमारे हुजूर ने फरमा दिया है कि कभी किसी से, चाहे वो आपका किसी मज़हब का हो, कोई मज़हब का हो, उसकी मदद करो और उसके साथ सहयोग करो, साथ में रहो उसके। देखिए, अल्लामा इकबाल का भी शेर है जो आप बात कर रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस तरह से आपने मदद की है और एक मैसेज दिया है तमाम ज़माने को। अगर हम वसीम बरेलवी की ही बात करें तो वो भी कहते हैं कि अगर इंसान को आप देखिए तो उसकी पैदाइश मोहब्बत पर हुई है। जब दो इंसान में मोहब्बत हुई तो उस मोहब्बत की बुनियाद पर एक और इंसान की पैदाइश हुई। नफ़रतें कितनी ही बढ़ जाएं, लेकिन आखिरकार इंसान को लौट के मोहब्बत पर ही आना है। और जिस तरह से आपने भी मोहब्बत का सबूत दिया है, और अभी खालिद भाई जैसे मेरे बराबर में बैठे हैं, उन्हें भी ये वीडियो बहुत पसंद आया, उन्होंने बना लिया। खालिद भाई, क्या लगता है कि जिस तरह से लोग ज़रा सी बात पर भड़क जाते हैं, अपने देश को उठाकर देखें तो लोगों ने इतना साथ दिया है कि एक दूसरे का कि उसकी कोई मिसाल बयान नहीं की जा सकती। लेकिन एक जो माहौल है कि इसको देखने के बाद कभी तकलीफ़ होती है कि ये क्या हो गया है। हाँ, इससे मुझे इधर आकर कुछ सालों से 15-20 सालों में देख रहा हूँ कि माहौल चेंज हुआ है। इससे पहले बड़ा बहुत अच्छा माहौल था, चाहे वो सियासत का होता है, समाज के क्षेत्र में होता, किसी भी क्षेत्र में होता, सब एक दूसरे के साथ में खड़े होते थे। और यहाँ तक कि अगर गांव और देहात के अंदर हम लोग जाते तो छप्पर चढ़ाने का नंबर आता तो सारे लोग उसको चढ़ाते थे। आज हालात ये हो गए हैं कि लोग खींचने वाले भी पैदा हो गए हैं उसको, ऐसा माहौल को बनाने के लिए। हालांकि अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे ये हमारे भाई एक मिसाल बन गया, और बहुत सारे मैं देखता हूँ अच्छे कामों के लिए बढ़ते हैं और चाहते हैं कि समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द पैदा हो, अच्छा सांप्रदायिक तनाव कम से कम हो, इस तरह के हालात बने। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले इस वक्त और ज़्यादा नफ़रत कुछ बढ़ी है। लेकिन अगर इसी तरह से पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो चाहते हैं समाज के अंदर बेहतरी, क्योंकि इस समाज के जब समाज के अंदर शांति और बेहतरी होगी तो मैं समझ रहा हूँ इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। देखिए, दौर एक से नहीं रहे हैं, ये दौर बदलते रहते हैं। सब तरह के दौर इंसानों ने सामना किया है, उसका है, हिंदुस्तानियों ने भी सामना किया है। जैसे आप, जाहिर सी बात है, आप लोगों की मदद करते हैं, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें भी बहुत से लोग नॉन मुस्लिम होंगे।
जी बहुत है मेरे पास, मेरे खुद हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे पास काम कराने आते हैं, बहुत कस्टमर हैं मेरे जो आते हैं। कभी आज तक उन्होंने मेरे बारे में कोई बुराई नहीं करी और उनके साथ बिल्कुल वैसा ही सहयोग करता हूँ जैसे मैं साथ में रहता हूँ। कभी कोई बुराई भेदभाव नहीं बरता हूँ, कभी नहीं बरतता हूँ किसी में। साथ में बचपन से साथ में स्कूल में पढ़े लोग साथ भी आज भी वो याद करते हैं इस बात को। जैसे आप पहले मिलते थे, आप उनसे, वो आपसे मिलते थे, तो कोई बदलाव है उसमें या वैसे ही? कोई बदलाव नहीं, आज भी वैसी मोहब्बत है। जब मैं सामने से मोहब्बत दिखा रहा हूँ पूरी, तो सामने वाला भी पूरी मोहब्बत दिखाता है। कभी मेरे अंदर ये भेदभाव ही नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे अरविंद भाई का एक फ़ोन आया, सुनील भाई का फ़ोन आया कि इफ्तिखार भाई आप ही हैं वीडियो में। मैंने हाँ मैं हूँ। तो बोले बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के, बहुत बढ़िया। एक हमारे राजेश भाई हैं, उन्होंने भी वीडियो देखा तो देख के उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो शेयर करो। तो बनारस के हैं, यहाँ के भी नहीं हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भी मुझे वीडियो मतलब अपने व्हाट्सएप पे वीडियो लगाया कि मैं भी दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने मैक्शन भी किया मेरा फ़ोटो सामने फ्रेंड का लेके, मतलब कहा कि ये देखिए हमारी मदद, मतलब इस तरीके से। तो वो इनका बैक ही आया। हालांकि हमने तो पहचान लिया जो कि हमारे पड़ोस में थे, लेकिन हमने कहा इफ्तिखार भाई हैं। लेकिन एकदम जहन में ये आया कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के माहौल में, आज के हालात को देखते हुए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एकदम से वो जहन में आया तो वो गया और उसके बाद फिर वो बात फेसबुक वगैरह पे डाला तो उसके बहुत अच्छे लोगों के रिजेक्शन आए, बहुत अच्छे कमेंट वगैरह आए हैं। और देखिए, माहौल से कभी निराश नहीं होना चाहिए और जो मोहब्बतें हैं वो बांटते रहना चाहिए जैसे आप बांटते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो उनका फ्रेंड सर्कल है उसमें तमाम दूसरे मज़हबों के लोग हैं और उनसे जैसे उनके रिश्ते पहले थे वो वैसे ही हैं। जब इनका ये वीडियो देखा जो तमाम दुनिया में पहुंचा है, बहुत वायरल हुआ है वीडियो, तो सभी लोगों ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है और एक तरह से पीठ थपथपाई है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह से आप अच्छे काम करते रहिए। और तमाम लोगों को जो बरेली की खासियत है कि मोहब्बतें यहाँ पे हर वक्त जमा रहती हैं, उस जमा मोहब्बतों का आपने सबूत दिया है। अभी अगर हम कांवड़ की बात करें, खालिद भाई आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से कांवड़ में जोगी नवादा एक इलाका ऐसा था कि जो पूरे प्रशासन के लिए और बल्कि अगर हम देखें तो यूपी तक जो बड़े अफसर वहाँ पे बैठे हैं उनके लिए भी एक फ़िक्र का सबब रहता था। लेकिन वहाँ से एक बहुत अच्छा इस बार मैसेज गया है कांवड़ यात्रा के दौरान कि वहाँ जो तमाम कड़वाहटें थीं दिलों में, जो नफ़रतें थीं, जो एक दूसरे के जो आयोजन होते थे उसमें तनातनी होती थी, उन तनातनी को इस बार इस सावन के महीने में धो दिया गया है। बहुत अच्छी कोशिश की है, प्रशासन ने तमाम लोगों को बैठाया और वहाँ ये नारा गूंजा कि आवाज़ दो कि हम एक हैं। तो वो देखने के बाद आपको किस तरह का? मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार में प्रशासन की इतनी बार बार दोनों ही संप्रदायों के बीच में कई बैठकें की, बहुत सारी बैठकें करने के बाद में दोनों ही संप्रदायों को समझाया कि आपका भी मुहर्रम का जुलूस है वो भी निकलवा दिया जाएगा और आप भी इनके जुलूस में सहयोग करो जिससे कि इनकी कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक निकल जाए। और उसके बाद तो प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद वो दोनों संप्रदायों की सूझबूझ की वजह से वो वहाँ पर बड़ा आपस में एक दोनों का मुआहदा हो गया, समझौता हो गया और उसके वजह से वहाँ मुहर्रम का भी जुलूस निकाल दिया गया बिना किसी उसके। और मुहर्रम के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों ने बहुत फूल बारिश की और उनका स्वागत किया मुहर्रम और तख्त ताजिया का। साथ में जब ये पहला सोमवार आया और उसके बाद यहाँ से कावड़ यात्रा के लोग गए गंगा जल लेने के लिए, तो वहाँ के तमाम मुस्लिम संप्रदाय के जिम्मेदारान वहाँ पर आए और उन्होंने फूल वर्षा करके उनका स्वागत भी किया और रवाना किया। एक अच्छी परंपरा डाली और मैं यहाँ के प्रशासन को भी मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से दोनों संप्रदायों को विश्वास में लेने के बाद में ये यहाँ पर एक मिसाल कायम की, जो एक हमेशा समस्या बनी रहती थी, हमेशा सांप्रदायिक तनाव बना रहता था और कई बार इसमें मुकदमेबाजी भी कई बहुत सारी बहुत से मुकदमे लिखे गए, लोग उतने अगर हम देखें जोगी नवादा इलाके की, कल सादाना साहब पे भी मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे जानने वाले सब लोग थे, सादाना वेलफेयर कमेटी के लोग भी थे। वहाँ सब लोगों ने जो भी वहाँ से कावड़ यात्रा के लोग निकल रहे थे बोले, उन सबका स्वागत किया और उनके खान पान जो भी व्यवस्था वो थी। अलावा इसके एक जगह और मैंने देखा डॉक्टर अनीस बेग साहब हमारी पार्टी के ही हैं, वो हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी थे वहाँ पर, समीम खां सुल्तानी साहब, उन्होंने भी बहुत स्वागत किया। तो मैं समझ रहा हूँ इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और आने वाले समय में ये माहौल जो नफरत का वो ख़त्म होगा, बहुत ख़त्म होगा। और जो कमेंट किया हमारे वो गाड़ी पे झंडा था, चूँकि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, झंडा था, उसको भी देख के लोगों ने कमेंट किया कि ये बहुत अच्छा आपने किया, ये बनाया और इस तरह से डाला आपने, बहुत अच्छा किया। ज़रूर नफरत है। इफ्तिखार भाई, जिस तरह से कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि एक दूसरे से इस तरह का वो करिए, जब आपने जोगी नवादा का एक सीन देखा कि मुसलमानों के जुलूस पर जो तख्त का और ताज़िया निकाले गए थे उस पर हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए और जब उनकी कांवड़ यात्रा निकली तो ऐसा ही मुसलमानों ने भी किया, तब आपको क्या फील हुआ?
नहीं, बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये तो होना ही चाहिए। जैसे कभी भी कोई हमारा त्यौहार है, जैसे मान लीजिए मुहर्रम में है, कभी भी ताजिया वगैरह निकलते हैं तो वो लोग स्वागत करते हैं, ऐसे ही हमें भी लोगों को सहयोग करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए उनका, ताकि जो है जो मनमुटाव है, जो तनाव पैदा हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, वो ख़त्म होना चाहिए। देखिए, मोहब्बत की बात थी, उस वजह से थोड़ी लंबी हो गई है। मुझे भी इस तरह की बातें करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। शायद यही वजह रही कि जो बातचीत का एक लिमिट थी वो बहुत आगे चली गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक जो मोहब्बत की गुफ्तगू है, जो मोहब्बत की सदाएं हैं, वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं दी जाएंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, तब तक नफ़रत की जो लकीर खींची गई हो नहीं मिटेगी। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद साहब आपका। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया।